हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, अच्छे लोगों का स्पर्श हमारे अंदर अच्छा प्रभाव लाता है और बुरे लोगों का स्पर्श हमारे अंदर बुरा प्रभाव लाता है। जब हम चेतनशील लोगों के पास बैठते हैं, प्रज्ञावान लोगों के पास बैठते हैं, तो हमारी चेतना बढ़ती है और प्रज्ञा बढ़ती है। कुछ लोगों का स्पर्श शुभ माना जाता है, जैसे सद्गुरु, संत, महात्मा। उनका चरण स्पर्श, उनकी आशीष की, उनके वरदान देने की शास्त्रों में भी कई स्थानों पर चर्चा मिलती है। हमारे घरों में भी परंपरा है, छोटे बच्चे बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं और बड़े उन्हें यह कहकर आशीष देते हैं, युग युग जीते रहो, तुम्हें लंबी आयु मिले। आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि क्या ये सामाजिक परंपरा या धार्मिक परंपरा जिसमें शक्ति हस्तांतरित होती है, आशीष या अच्छाई दूसरों पर प्रवाहित होती है, कितनी सार्थक है और हम किस तरह से इनसे प्रभावित हैं। 19वां सामान्य सप्ताह 13 अगस्त 2022 शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 10 तथा 13, 30 और 32। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 13 से 15 तक। पुराने समाज की सबसे बड़ी जोखिम और खतरा था छोटे बच्चों यानी शिशुओं का मृत्यु दर। बच्चे जितने भी पैदा होते थे, पहले ये अधिकांश बच्चे बीमारी के कारण, कुपोषण के कारण, महामारी के कारण मर जाते थे। बच्चों का मरना माता पिता के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। बच्चे नाजुक थे, मासूम थे, छोटे थे, उन्हें तरह तरह की बीमारी, महामारी प्रभावित करती थी। अतः माता पिता अपने बच्चों को, गुरुजनों को, संतों को और महात्माओं के द्वारा प्रार्थना कराते थे कि बच्चों को बीमारी से मुक्ति मिले, बच्चे किसी भी तरह के खतरे से, जोखिम से और महामारी के शिकार होने से बचे रहें। यही कारण था कि कई धर्मगुरु, महात्मा, संत लोगों के बच्चों के लिए प्रार्थना किया करते थे। माता पिता अपने बच्चों को लेकर के उनसे प्रार्थना कराते थे। ईसा के समय भी यही बात थी। कितनी ही माताएं अपने बच्चों को लेकर के ईसा के पास आते थे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे बीमार होंगे, कुपोषित होंगे। वैसे भी जहां ईसा थे वहां बीमारों की संख्या अत्यधिक थी। धर्मशास्त्र में बीमार लोगों की और बीमार से चंगे होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। जहां बच्चों और माताओं की भीड़ लगी होगी, वहां जरूर अव्यवस्था होगी। ईसा के शिष्य अव्यवस्था नहीं चाहते थे, इसीलिए वे माताओं को, बच्चों को ईसा से दूर हटाते थे। लेकिन ईसा का बच्चों पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देना और बच्चों के द्वारा शिक्षा देना कि बच्चे ही स्वर्ग राज्य के असली अधिकारी हैं, ईसा बच्चों और महिलाओं को महत्व देते हैं। बच्चे इसलिए स्वर्ग के अधिकारी हैं क्योंकि उनमें अहंकार नहीं है। उनकी विनम्रता और अहंकार रहित होना ही
उनको स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। ईसा की शिक्षा का परम उद्देश्य था विनम्रता का मनोभाव धारण करना। ईसा विनम्र थे और वे स्वयं कहते थे कि तुम मेरे जैसे बनो, स्वभाव से विनम्र। और जो विनम्र है वही ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा है। इसलिए ईसा बार बार कहते थे, विनम्र बनो, बच्चों का स्वभाव धारण करो। ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उन्हें शिक्षा दी कि जैसे मैंने तुम्हें किया, तुम भी दूसरों के साथ ऐसा ही किया करो। हर व्यक्ति जो अहंकार रहित है और विनम्र है, ईश्वर के राज्य के नजदीक है। हम ईश्वर का अनुभव जरूर कर सकते हैं जब हम अहंकार रहित हैं। जो अहंकार रहित है और विनम्र है, वह ईश्वर का कृपा पात्र है। आज का पहला पाठ यह कहता है कि ईश्वर कभी भी मनुष्य की मृत्यु से खुश नहीं होता। ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य मरे। ईश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन के लिए बनाया है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी गलती को समझे, कमजोरी को पहचाने, स्वीकार करे और वह अपने जीवन का सुधार करे, ईश्वर की ओर मुड़े, ईश्वर के पास लौट आए, ईश्वर से जुड़े और ईश्वर में रहकर पूर्णता का जीवन प्राप्त करे। जब भी हम ईश्वर से दूर होते हैं, जब भी हम शरीर में, आत्मा में और सांसारिकता में खो जाते हैं, अपनी आत्मा को गंवा बैठते हैं, हमारी मृत्यु धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ईश्वर हमें मौका देता है कि हम उनकी ओर लौटें, उनकी ओर मुड़ें, आत्मा में जीवन बिताएं, प्रार्थना में जीवन बिताएं और आध्यात्मिकता में संयुक्त होकर ईश्वर के साथ जुड़े रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए। आपने हमें दिव्य वाणी दी है, हमें सिखाया है कि हम स्वभाव से नम्र और विनीत बने। हमें ये जीवन मिला हुआ है हमारी मुक्ति के लिए। हे प्रभु, हमारे अंदर अहंकार है, हम अहंकार में जीते हैं, अहंकार से प्रभावित हैं और हमारे जीवन की बड़ी बाधा अहंकार है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके दिव्य वचन पर मनन चिंतन करें, स्वभाव से नम्र और विनीत बने, जैसे छोटे बच्चों का स्वभाव है और जैसे एक दिन हम छोटे बच्चे थे, हमारे अंदर कोई भी अहंकार नहीं था। आपकी शिक्षा और आध्यात्मिकता में हमारी गति हमें विनम्र बनाए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम खुद को देख सकें, खुद में आपको देख सकें, अहंकार से लड़ना सीखें, अहंकार से ऊपर उठें। हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, अहंकार का, घमंड का, बड़े होने का, हमसे मिटा दीजिए, हमसे दूर कर दीजिए। और जितने भी हमारे अंदर हमारे बुराई, पाप और मृत्यु के विष हैं, जो हमें आत्मा से दूर करते, सांसारिकता में ले जाते, शरीर और मन के वासनाओं से भर देते हैं, उनसे हमें दूर रहने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हम स्वभाव से नम्र और विनीत बने और पवित्र आत्मा के साथ पूर्णता का जीवन बिताएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।